नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। सीटेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आइए इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और पाठ्यक्रम को हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं ताकि परीक्षा का फॉर्म भरने और परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी सहायता मिल सके। दोस्तों, परीक्षा का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 नवंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 के मध्य भरा जाएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस जमा करने की आखिरी तारीख 18 दिसंबर 2025 होगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन और परीक्षा जो है वो 8 फरवरी 2026 दिन रविवार को पूरे देश भर में आयोजित की जाएगी। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसा कि जानते हैं कि फॉर्म 27 नवंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 के मध्य भरा जाएगा और फॉर्म जो है जो फीस जमा करने की आखिरी तारीख 18 दिसंबर 2025 रहेगी। इसका एग्ज़ाम जो है 8 फरवरी 2026 दिन रविवार को 2 शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। पेपर सेकंड जो है मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित होगा जो कि सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक, और पहला शिफ्ट जो है इवनिंग पहला पेपर फर्स्ट जो है वो इवनिंग शिफ्ट में होगा, 2:30 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य आयोजित होगा। एक बार फिर से याद रखिए, पेपर 8 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म जो है वेबसाइट ctet.nic.in पर ऑनलाइन भरा जाएगा। अब फीस की चर्चा कर लेते हैं। जनरल और ओबीसी के लिए जो है या नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में अगर कोई जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहता है और वो केवल एक पेपर के लिए अप्लाई करता है, चाहे वो पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करे या पेपर सेकंड के लिए अप्लाई करे, तो उसको 1000 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। और अगर इसी कैटेगरी का कोई व्यक्ति जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों कैंडिडेट जो है फर्स्ट और सेकंड यानी जनरल या ओबीसी कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट जो है पहला और दूसरा दोनों फॉर्म भरना चाहता है, यानी फर्स्ट पेपर में भी बैठना चाहता है परीक्षा में और सेकंड पेपर में भी बैठना चाहता है, तो उसे 1200 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। यानी 200 रुपये अतिरिक्त हम एक पेपर में बैठेंगे तो 1000 रुपये शुल्क, अगर दोनों पेपर में बैठते हैं तो 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क देकर 1200 रुपये फीस जमा करके हम दोनों पेपर में बैठ सकते हैं। SC ST या डिफरेंशियल एबल्ड पर्सनस कोई है तो जो है दिव्यांग कैटेगरी में या SC ST का कोई कैंडिडेट है तो एक पेपर के लिए 500 रुपये उसके लिए शुल्क निर्धारित हैं और दोनों पेपर में बैठने के लिए उनके लिए 600 रुपये शुल्क निर्धारित किए गए हैं। अब आइए दोस्तों पेपर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सीटेट फरवरी जो 2026 का पेपर होगा वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2 पेपर आयोजित होंगे और सभी जो क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यानी MCQs होंगे और 4 अल्टरनेटिव आउट ऑफ 1 आंसर्स, यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से जो सर्वोत्तम विकल्प होगा किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। पहला पेपर जो होगा वो कक्षा 1 से 5 तक के जो है शिक्षण के लिए आयोजित किया जाएगा और पेपर सेकंड जो होगा वो कक्षा 6 से 8 तक के लिए यानी उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए जो है एलिजिबिलिटी के लिए आयोजित किया जाएगा। पेपर फर्स्ट जो होगा उसका प्रश्न पत्र जो है 5 खंडों में विभाजित होगा। पेपर फर्स्ट का जो प्रश्न पत्र होगा वो 5 खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड होगा पहला खंड जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का होगा। दूसरा मैथमेटिक्स का होगा। तीसरा खंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ का होगा। चौथा खंड लैंग्वेज और दूसरा 2 लैंग्वेज होगी तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड चौथा और पांचवा खंड होंगे। प्रत्येक खंड से 30-30 क्वेश्चंस आएंगे। इस प्रकार 30 को अगर हम 5 से गुणा कर दें तो 150 हो जाता है, यानी 150 जो है प्रश्न रहेंगे और 150 नंबर के ही जो है प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न जो है 1 अंक का रहेगा।
जो सेकंड पेपर होगा जो कि जूनियर लेवल के लिए आयोजित किया जाएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसमें भी 5 खंड होंगे, जिसमें से पहला खंड जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का ही होगा, जिसमें से 30 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ पूछे जाएँगे और 30 मार्क्स का होगा। और दूसरा खंड मैथमेटिक्स एंड साइंस से संबंधित होगा, जिससे 60 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स एंड साइंस से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, 60 नंबर का होगा। और जो लोग मैथ वर्ग के नहीं हैं, विज्ञान वर्ग से नहीं हैं या सामाजिक विज्ञान वर्ग से हैं, उनसे जो है सोशल स्टडीज या सोशल साइंस से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सोशल साइंस टीचर के लिए, साइंस मैथ या साइंस टीचर के लिए तो मैथ और साइंस से संबंधित 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन सोशल स्टडी या सोशल साइंस जिसका विषय है, यानी सोशल स्टडी या सोशल साइंस टीचर के लिए 60 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ और 60 नंबर के रहेंगे, जो कि सोशल साइंस से संबंधित पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 30-30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज फर्स्ट से रहेंगे एमसीक्यूज़ और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड से रहेंगे। तो देखा जाए जो जूनियर का पेपर होगा उसमें जो एक तो चाइल्ड पेडागॉजी और साथ ही साथ जो है जो विषय वस्तु है, विषय से 60 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो विषय पर अच्छी पकड़ बनाने की आवश्यकता है। बाकी लैंग्वेज तो अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है ही। बिंदु जो बुलेटिन का है वो ये है कि एक जो है वैलिडिटी पीरियड्स ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, ये कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है कि जो हम सीटेट परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे तो वो कितने साल के लिए वैलिड होगा या नहीं वैलिड होगा। इस पर बहुत सारे कमेंट्स मिलते रहते हैं या बहुत सारे न्यूज़ पे लोगों के मध्य चर्चा रहती है कैंडिडेट के मध्य। तो देखिए साफ साफ इसमें लिखा है कि वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, the validity period of seated qualifying certificate for appointment will be for lifetime for all कैटेगरीज, यानी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए अगर एक बार हम सीटेड क्वालिफाई हो जाते हैं तो लाइफ टाइम जो है वो वैलिड रहेगा। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अ पर्सन कैन टेक फॉर एक्वायरिंग अ सीटेड सर्टिफिकेट। इट मीन्स कोई भी कैंडिडेट जो है चाहे जितनी बार सीटेड पेपर में अटेम्प्ट कर सकता, बैठ सकता है। अ पर्सन हु हैज़ क्वालिफाइड सीटेड में आल्सो अपियर अगेन फॉर इम्प्रूविंग हिज आर स्कोर, यानी अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए हम चाहे जितनी बार सीटेड पेपर में बैठ सकते हैं, सेंट्रल टीचिंग एबिलिटी टेस्ट में बैठ सकते हैं। लेकिन हमारा जो सर्टिफिकेट होगा, अगर हमने एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया तो वो सर्टिफिकेट आजीवन जो है टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड होगा। और दोस्तों इंफॉर्मेशन बुलेटिन का एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि पेपर के बाद देखा जाता है कि जो क्वेश्चंस का जो आंसर आता है, यानी ओएमआर शीट का जो आंसर की आती है, उसमें जो कुछ क्वेश्चंस में डिस्प्यूटेड होते हैं तो उसमें आपत्तियां ली जाती हैं। तो इसमें आपत्तियों के लिए जो है 1000 रुपये पर क्वेश्चंस आपत्ति के लिए निर्धारित किया गया है। अगर हम किसी मान लिया हमें 3 क्वेश्चंस पर आपत्ति है तो हमें 3000 रुपये जो है जमा करने होंगे चैलेंज के रूप में। और हमारा आपत्ति या दावा यदि सही पाया जाता है तब तो वो पैसे वापस मिल जाएंगे, नहीं तो पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। अब भाई जो सीटेट फरवरी 2026 में परीक्षा आयोजित होगी उसके सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। तो पेपर फर्स्ट जो कि क्लास फर्स्ट से फिफ्थ के लिए आयोजित होगा, प्राइमरी स्टेज के लिए, उसमें जो पहला खंड होगा वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से होगा, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से होगा, जिससे संबंधित 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो है 3 खंडों में बटा होगा, ए बी और सी खंडों में। ए खंड में चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए 15 क्वेश्चन इससे इस उपखंड से आएंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अवधारणा क्या होती है विकास की, और उसका लर्निंग के साथ क्या संबंध या लर्नर के साथ क्या संबंध है, उसमें रिलेशनशिप से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। अगला बिंदु है प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बाल विकास या बच्चों के विकास के क्या सिद्धांत हो सकते हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बाल विकास पर या बच्चों के विकास पर जो है हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर आधारित प्रश्न।
हो सकते हैं। अगला है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण बच्चे का कैसे होता है। सोशल वर्ल्ड यानी बच्चे की सामाजिक दुनिया कैसे होती है। बच्चा घर परिवार में रहता है तो उसका जो है क्षेत्र एरिया छोटा होता है, वो नाना नानी दादा बाबा चाचा इन सबको ही जानता है, आस पड़ोस को जानता है। धीरे धीरे वो विद्यालय में प्रवेश करता है, फिर वो रियल जब वो विद्यालय जाता है तो कहीं ना कहीं वो उसको वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है। एंड टीचर पेरेंट्स पीयर्स मिलते हैं। पियागे और जो है प्याजे कोलबर्ग और वो वोगोटस्की के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बाल केंद्रित शिक्षा और प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। अगला टॉपिक है क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रश्न रहेंगे। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस यानी बहुविमीयता जो बुद्धि होती है, बुद्धि का बहुविमीय सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो ये भी सिलेबस में है। लैंग्वेज एंड थॉट यानी बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, उनमें विचार कैसे पनपते हैं। कोई छोटा बच्चा होता है तो पहले बलबलाता बबलिंग करता है, कूइंग करता है, फिर धीरे धीरे उसमें वर्ड आते हैं, उस ध्वनियों को सुनता है, सुनने के बाद उसमें शब्द का विकास होता है, भाषा का विकास होता है, और आसपास के भाषा विकास जब हो जाता है तब वो विचार कहीं ना कहीं थॉट अपने बनाना शुरू करता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस यानी लिंग से संबंधित जो है, यानी बच्चों के मध्य जो है जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट एंड जेंडर रोल्स क्या हो सकते हैं, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग लर्नर्स, बहुत सारे लर्नर्स होते हैं, हम देखते हैं हमारी कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन सब में डिफरेंसेस होता है। कुछ में शारीरिक फिजिकल डिफरेंसेस हो सकता है, जो है मेंटल डिफरेंसेस हो सकता है, उनका बैकग्राउंड का डिफरेंसेस हो सकता है, उन वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनके पेरेंट्स का क्या जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, क्या स्ट्रक्चर है, हाँ उनका सोशल स्टेटस क्या है, कि इन कहीं न कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में पाया जाता है। तो बच्चों के मध्य सीखने में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज कास्ट जेंडर कम्युनिटी रिलीजन, क्योंकि विद्यालय जो है बहुभाषा संस्कृति यूँ का एक मिला जुला असर होता है। बहुत सारे अ, भाषा बोलने वाले जो है बच्चे हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी मदर टंग होती है। कास्ट अलग अलग कास्ट जेंडर कम्युनिटी रिलीजन के बच्चे होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे बच्चे उसमें जो है लर्नर स्थापित कर पाते हैं, कैसे करते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। फिर डिस्टिंक्स बिटवीन असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने के लिए असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग और सीखने का असेसमेंट कैसे किया जा सकता है, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आधारित रहेंगे। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव एवेल्युएशंस क्या होता है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा क्या है, उसका कहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर assessing readiness levels of learners for enhancing learning and critical thinking in the classroom and assessing learner achievement यानी लर्नर के अचीवमेंट को हम जो है इंक्रीज करने के लिए कैसे उसमें क्वेश्चंस से निर्माण की अवधारणा को डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का जो पार्ट ए रहेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट खासकर जो प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए, इस पर आधारित 15 क्वेश्चंस जो है आधारित रहेंगे। इसी का सब ग्रुप रहेगा, बी खंड रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी जो दिव्यांग से संबंधित या विशिष्ट शिक्षा से संबंधित प्रश्न, इस पर आधारित इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित प्रश्न जो है पार्ट बी से रहेंगे, और 5 क्वेश्चन इस पर जो है 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड, विशेषकर जो डिसएडवांटेज और डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं उनका क्या बैकग्राउंड है।
एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, इम्पेयरमेंट क्या होता है, एड्रेसिंग द टैलेंट क्रिएटिव स्पेशली बैल्ड लर्निंग, यानी डिफरेंस जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं या डिफरेंट नीड वाले चिल्ड्रन होते हैं उनकी क्या कैटेगराइज्ड होती है, विशेषकर टैलेंट, क्रिएटिव, स्पेशल बैलेंस या फिजिकल जो है डिसेबिलिटीज़ होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है। और इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या रोल होता है, इन सब की चर्चा इस पाठ्यक्रम में इसके अंतर्गत जो है प्रश्न रहेंगे। स्पेशल एजुकेशन क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इनका क्या आपस में कौन से जो है इंटररिलेशन क्या है, और ये क्या होते हैं, और कहीं न कहीं अ, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं या दिव्यांग बच्चे होते हैं, या इसमें दिव्यांग बच्चे तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो सभी को एक साथ लेकर चलने की बात करता है, यानी हर प्रकार के बच्चे, चाहे वो जितनी भी डाइवर्सिटी हो, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करता है। तो विभिन्न डाइवर्सिटी को लेकर के जो है कैसे जो है शिक्षण किया जाए बच्चों के बीच में, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस जो है पार्ट बी से रहेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है लर्निंग एंड पेडागॉगी, हाउ चिल्ड्रन थिंक, 10 क्वेश्चंस पर बेस्ड रहेंगे। जैसे हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल परफॉर्मेंस में जो है सक्सेस नहीं हो पाते, यानी अचीव अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं, या जो भी लर्निंग अधिगम होता है उनका स्तर होता है वो उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। देखा जाता है कि कक्षा 5 का कोई बच्चा है, लेकिन वो कक्षा 2 या कुछ बच्चे कक्षा 3 तक के अधिगम स्तर को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बेसिक प्रोसेस ऑफ, तो यानी उनके फेलिंग का क्या मेन रीज़न है, उसको कैसे हम आउटकम कर सकते हैं, कैसे उससे निजात पा सकते हैं, लर्निंग एंड पेडागॉगी के अंतर्गत हम लोग इससे संबंधित बेसिक क्वेश्चंस है निर्धारित है पाठ्यक्रम में। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग ऑफ लर्निंग, सीखने और जो है शिक्षण के बेसिक प्रोसेस क्या होते हैं। चिल्ड्रंस स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, अगर बच्चों को सिखाना है तो उसके लिए स्ट्रेटजीज क्या बनाई जा सकती है। लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, बच्चे को एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जाए, कहने का मतलब बच्चे के बीच कोई समस्या आई तो बच्चा स्वयं उसका समाधान करने में सक्षम हो सके। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर हो, इसीलिए जीन पियाजे ने बच्चों के छोटे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट की भी संज्ञा दी है, कि बच्चे ऐसा नहीं कि टीचर जो है वो बोलता जा रहा बच्चे उसको लिखते जा रहे हैं, खाली जो है सुनते जा रहे हैं। नहीं, बच्चे भी जो है जो कोई क्वेश्चन डेवलप करें, बच्चों के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग है, उन बातों को जो है इसमें पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। कॉग्निशंस एंड इमोशंस क्या होता है, भावनाएँ क्या होती हैं, फीलिंग्स क्या होता है। मोटिवेशन एंड लर्निंग, यानी अभिप्रेरणा और सीखना, उसमें आपस में क्या संबंध होता है और ये कैसे सीखने को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एनवायरनमेंट, और ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि पर्सनल लर्नर्स को प्रभावित करते हैं। फिर सेकंड जो पार्ट रहेगा वो मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, और इसमें मैथमेटिक्स में खास करके जो है ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेड अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एंड मनी, इस पर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। ज्योमेट्री से क्वेश्चन रहेंगे, शेप्स एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग से, सॉलिड अराउंड अस यानी हम नंबर्स, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एंड मनी। और इसी पर आधारित पेडागॉजिकल इश्यूज भी रहेंगे, जैसे कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न, स्टडीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में या हमारे पाठ्यचर्या में जो मैथमेटिक्स क्यों रखा गया है, इसका प्लेस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन, थॉट फॉर्मेट एंड इनफॉर्मल मेथड्स, यानी हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स
कौन से टेक्निक्स या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हम इवेलुएट कर सकें बच्चे ने क्या सीखा इसको हम सही से जान सकें। तो इसके लिए फॉर्मल या इनफॉर्मल मेथड्स क्या अप्लाई किए जा सकते हैं। एक तो फॉर्मल मेथड हो गया जो एग्ज़ाम में लिए जाते हैं, जैसे टेस्ट हुआ या हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ, एनुअल एग्ज़ाम हुआ, बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, ये एक फॉर्मल मैसेज के हैं। और इनफॉर्मल में क्या आ सकता है कि जैसे पढ़ाते-पढ़ाते हम लोग जो है क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो बच्चे उसका जवाब डे बाय डे देते हैं, या तो वो कहीं न कहीं इनफॉर्मल में आ जाएगा। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग के दौरान बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोसिस एंड रिमेडियल टीचिंग। जब हम कोई चीज़ पढ़ाएँ टीचिंग करते हैं, खासकर मैथमेटिक्स से संबंधित, तो बहुत सारी जो है समस्याएँ आती हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं कि किन कारणों से बच्चे को समझने में जो है कठिनाई का अनुभव करते हैं, उनका क्या उपचार हो सकता है। अगला खंड रहेगा एनवायरमेंटल स्टडीज़ से भी 30 क्वेश्चंस आएँगे और ये खंड 2 भागों में विभाजित है, कंटेंट में और पेडागॉजिकल इश्यूज़। कंटेंट में जो क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे वो फैमिली एंड फ्रेंड्स से बेस्ड रहेंगे, रिलेशनशिप फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप, वर्क वर्क एंड प्ले एनिमल्स, प्लांट्स एंड फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। पेडागॉजिकल इश्यूज़ जो होंगे उससे भी 15 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, ईवीएस का क्या इम्पोर्टेंस है, और इंटीग्रेटेड ईवीएस, ईवीएस में इंटीग्रेशन रहता है। हम देखते हैं कि ईवीएस में जो है क्योंकि छोटे क्लास में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल साइंस, ये इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सब एक साथ नहीं डाले जा सकते, अलग-अलग नहीं डाले जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड वे में डाला जाता है। सारे कॉन्सेप्ट को जो है एक साथ समाहित किया जाता है, जो आगे चल के जो है एक विषय का रूप ले लेते हैं। विज्ञान का विषय अलग लेते हैं, सामाजिक विषय का रूप अलग ले लेते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो सामाजिक महत्व की चीज़ें होती हैं, ये सब जो है ईवीएस के अंतर्गत निर्धारित कर दी जाती हैं। लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या हो सकता है ईवीएस का, स्कोप एंड रिलेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, ए प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, एक्टिविटीज, डिस्कशंस, एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस वर्क, टीचिंग मटेरियल एड्स, सीसीई एंड सीसीई का मतलब कॉम्प्रहेंसिव एंड करिकुलम एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन एंड प्रॉब्लम्स। और जो चौथा पार्ट रहेगा इसमें लैंग्वेज फर्स्ट कॉम्प्रहेंशंस और रीडिंग अनसीन पैसेज, वन प्रोज और ड्रामा एंड वन पोएम विद क्वेश्चंस, कॉम्प्रहेंशंस, इन्फ्रेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। प्रोज पैसेज में भी लिटरेरी, साइंटिफिक एंड नैरेटिव डाइवर्स। और विशेषकर जो है अनसीन पैसेज पर विशेष फोकस करना, टू अनसीन पैसेज तो आने ही आने हैं। और पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट 15 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो पैसेज बेस्ड रहेंगे, और पेडागॉजी या लैंग्वेज डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें खासकर लर्निंग एंड एक्विजिशंस क्या होता है, हाँ, यानी सीखना और उसके परिणाम क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, तो उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। हर एक टीचिंग के अपने अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं। तो लैंग्वेज टीचिंग करने में कौन कौन से प्रिंसिपल्स या टीचिंग जो है मेथड्स अप्लाई किया सकते हैं। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज it as tool, critical perspective of the role of grammar in learning language communications, या रिटर्न फॉर्म में ग्रामर का क्या यूज़ है, क्या अप्लाई है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर, लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं। एंड इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कंप्रहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी इवेल्युएट हम कैसे करें कंप्रहेंसिव वे में कि बच्चा प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग भी अच्छे से कर सके, लिसनिंग भी पावर उसमें हो, रीडिंग भी हो, राइटिंग की कैपेबिलिटी भी बच्चे में डेवलप हो। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम एंड रेमेडियल टीचिंग। और जो लैंग्वेज सेकंड रहेगा उससे भी संबंधित जो है टू अनसीन पैसेज, और इसी प्रकार पेडागॉगी एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों जो सेकंड पेपर है, पेपर सेकंड फॉर क्लास 6 से 8 के लिए है, एलिमेंट्री स्टेज के लिए। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी है, इससे 30 क्वेश्चंस आएंगे
और चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड के लिए, और जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, लर्निंग एंड पेडागॉगी। ये प्राइमरी जो लेवल का जो प्राइमरी स्तर में जो भी पाठ्यक्रम में निर्धारित चीज़ें हैं वो वही चीज़ें एज इट इज़ इस पे भी रहेंगी, लेकिन इनका स्टेज थोड़ा सा एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन का रहेगा, थोड़ा सा स्तर अलग रहेगा। यानी क्वेश्चन पूरा सिलेबस सेम टू सेम है, कोई विशेष अंतर इसमें नहीं किया गया है। और मैथमेटिक्स के सिलेबस में है, जैसे नंबर सिस्टम में थोड़ा सा उसको और ब्रॉड कर दिया गया है। मैथमेटिक्स एंड साइंस से 60 क्वेश्चंस रहेंगे, और 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स या साइंस से रहेंगे, और जो 20 क्वेश्चंस जो हैं मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस, कंटेंट 20। नंबर सिस्टम जैसे नोइंग ऑफ और नोइंग आर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर, होल नंबर्स क्या, नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर फ्रैक्शंस, अलजेब्रा, इंट्रोडक्शंस टू अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ज्योमेट्री में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज 2Ds, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स 2D एंड 3D, constructions यूजिंग स्ट्रेट एज स्केल, प्रोटेक्टर, कंपासेस, मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग। पेडागोजिकल इश्यूज रहेगा, जैसे कि नेचर ऑफ मैथमेटिकल लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन, रेमेडियल टीचिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। साइंस से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। साइंस में जैसे फूड से संबंधित, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड। तो फूड एक टॉपिक है। फूड के बाद एक टॉपिक है मटेरियल्स, मटेरियल ऑफ डेली यूजेस, द वर्ड ऑफ लिविंग, यानी जीवों का संसार, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, मैग्नेट्स, नेचुरल फिनोमिना एंड नेचुरल रिसोर्सेस। और इसी से संबंधित जो है पेडागॉगी क्वेश्चंस भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे नेचर एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग एप्रिसिएटिंग साइंस, टेक्स्ट मटेरियल एड्स, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडियल टीचिंग। सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं, एंड और पेडागोजिकल इश्यूज से संबंधित प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। जैसे हिस्ट्री, कंटेंट में हिस्ट्री जैसे व्हेन, वेयर एंड हाउ, द अर्लीस्ट सोसाइटीज़ कैसे थी, प्रारंभिक हमारा जो है समाज कैसे था, द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, द फर्स्ट सिटीज़, अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडिया, द फर्स्ट एम्पायर कौन थे, एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कैसे हुआ, कल्चर एंड साइंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली सल्तनत, आर्किटेक्चर, क्रिएशंस ऑफ एन एम्पायर, सोशल चेंज कैसे आया, रीजनल कल्चर, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, कॉलोनियल्स एंड ट्राइबल सोसाइटीज़, द रिवोल्ट ऑफ 1857 टू, यानी 1857 की क्रांति, और वुमेंस एंड रिफॉर्म, challenges in the caste system, the nationalist movement इंडिया एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर के जो है स्वतंत्रता के तक जो है इतिहास के महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं को इसमें शामिल कर लिया गया है। ज्योग्राफी के अंतर्गत देखा जाए तो ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी एंड एज ए साइंस, यानी भूगोल कैसे जो है सामाजिक विज्ञान भी है और विज्ञान भी है। प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब, environment in its totally nature and human environment, air, water, human environment, settlement, transport and communication, resource types, natural and human agriculture, social and political life, diversity, गवर्नमेंट क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट मेकिंग एंड लिविंग, डेमोक्रेसी क्या, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट गवर्नमेंट, द जुडिशरी एंड सोशल जस्टिस।
पेडागॉजिकल इश्यूज में कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस एंड क्लासरूम प्रोसेस एक्टिविटीज, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप किया जाए, एंड प्रोजेक्ट वर्क और इवेल्युएशन। लास्ट में आइए दोस्तों समरी के रूप में एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एट ए ग्लैंस फॉर सीटेट फरवरी 2026 स्टार्ट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू 27 नवंबर 2025 से फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट इसकी रहेगी 18 दिसंबर 2025। फॉर्म जो फीस जमा करने की अंतिम तिथि होगी वो भी 18 दिसंबर 2025 होगी। ऑनलाइन करेक्शंस फॉर्म में कर सकते हैं। 23 दिसंबर से 26 दिसंबर के मध्य जो है करेक्शन किया जा सकता है और पेपर के 2 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उसे डाउनलोड किया जा सकता है और एग्जामिनेशन जो है 8 फरवरी 2026 को दिन रविवार आयोजित किया जाएगा और रिज़ल्ट इसका जो है मार्च के अंत में जारी होने की संभावना रहेगी। टाइम शेड्यूल देख लेते हैं तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का। जो पेपर सेकंड होगा वो फर्स्ट शिफ्ट में होगा और फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट कहलाएगी। एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर 7:30 पर एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री शुरू कर दी जाएगी। चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स और 9 बजे से 9:15 तक एडमिट कार्ड चेक होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट बुकलेट और 9:15 पर टेस्ट बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और 9:25 पे जो है सील ऑफ द टेक्स्ट बुकलेट टू बी ब्रोकन, यानी 9:25 पे सील्ड जो है ब्रोक कर सकते हैं, आप तोड़ सकते हैं ओएमआर सीट की। एंड लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर गेट क्लोज और ठीक 9:30 बजे एग्जामिनेशन सेंटर का गेट क्लोज कर दिया जाएगा और टेस्ट जो है 9:30 AM पर स्टार्ट हो जाएगा और 12 बजे ठीक टेस्ट जो है पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और सेकंड पेपर जो कि सेकंड मीटिंग में जो कि पेपर फर्स्ट आयोजित किया जाएगा उसके लिए जो है एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर 12:30 बजे से शुरुआत हो जाएगी। चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स 2 से लेके 2:15 तक और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट बुकलेट 2:15 यानी 2:15 बजे 2:15 और 2:25 पे बुकलेट ओपन कर सकते हैं और 2:30 तक लास्ट एंट्री रहेगी और टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 2:30 पर और कंप्लीट होगा 5 बजे पेपर समाप्त हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसे पेपर आपका शुरू हो रहा है 9:30 बजे तो एंट्री कहीं ना कहीं 7:30 7:30 से ही शुरू कर दी जाएगी। तो महत्वपूर्ण ज़रूरत होगी कि पेपर सेंटर पर समय से पहुंचने की। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी परीक्षा फॉर्म को भरने, पाठ्यक्रम को समझने और सामान्य बातों को जानने में, सीटेट से संबंधित सभी बातों को, महत्वपूर्ण बातों को जानने में काफ़ी सहायता मिली होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम। थैंक यू।